नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कुल कमाई दुनिया में चौथी सबसे बड़ी हो गई है, लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि 2025-26 में ग्रोथ अगर 6.5 से 7% के आसपास रहेगी। सुनकर अच्छा लगता है ना, लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी जीडीपी होने के बावजूद श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश जैसे छोटे देश के लोग हमसे क्यों ज़्यादा खुश और बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ स्कूल अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं, लाइफ अच्छी है, हम क्यों पीछे। और मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे यानी दुनिया का टीचर। सच है या बस भाषण? चलो आज खुलकर बिना किसी और सवाल के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है वो कहानी से आप बहुत सी चीज़ें समझ जाएंगे कि आखिर वो कहानी से हमारे रियल लाइफ पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए एक कहानी समझते हैं पहले। तो दोस्तों, एक छोटे से शहर की बात है। एक वहाँ पर एक भिखारी रहता था जो कि एक बहुत ही गरीब था और गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसका काम था मार्केट के अंदर जितने भी दुकान वालों से 10-10 रुपये भीख मांगना था। वो क्या करता था, मार्केट में जाता और 10-10 रुपये दुकान वालों से लेकर आता और अपने परिवार का जीवन यापन बहुत ही आसानी से जी रहा था। वो उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। फिर आए हमारे एक गुजरात के इंटेलिजेंट आदमी, आप समझ ही रहे होंगे हमारे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो आया एक आदमी जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने दिमाग लगाया क्यों ना इस गरीब को ही हटा दिया जाए तो गरीबी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। उसने दिमाग लगाया कि आखिर 10-10 रुपये करके हमारे पास 500 दुकान है, 500 में से अगर डेली के 100 दुकानदार भी 10-10 रुपये देते हैं तो उसको 1000 रुपये देते हैं। 1000 रुपये का मतलब होता है महीने का 30,000 रुपये। तो उसने दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि गरीब दूर हो जाए, गरीबी से हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो उसने दिमाग लगाया कि हम ऐसा करते हैं कि उस गरीब को लिए जो समस्या है तो उनकी समस्या ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सभी लोगों ने संगठन बनाया, पूरे दुकान वालों ने, और पैसा इकट्ठा किया कि हम गरीबी कितने रुपए में दूर कर सकते हैं उसकी। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम 4-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं या उससे प्लस हो जाते हैं। तो सभी लोगों ने इतने रुपए इकट्ठे किए, उस गरीब को बुलाया। तो वो बेचारा भिखारी था, फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसको नए कपड़े दिलवाए सबसे पहले तो, और उससे बोला कि अब जब भी ये कपड़े फट जाया करें हमसे ले लिया करें, हम आपको कपड़े दिलाया करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चलो तुम्हारी झुग्गी झोंपड़ी बनी हुई है, हम तुम्हारे लिए एक मकान बना देते हैं। तो क्या किया, एक कमरा उसके लिए बना दिया गया। तो अब वो अपनी फैमिली के साथ उस कमरे में खुशी खुशी पहले दिन आया तो बहुत खुश हुआ, उसका पूरा परिवार एकदम खुश हुआ और कि मैं तो स्वर्ग में आ गया भैया, इससे बड़ा तो आदमी कोई अच्छा हो नहीं सकता इस धरती पे। उसने ये सोचा, ये तो हमें अपनी लाइफ बदलने के लिए बोल रहा है। यही हमारे भारत देश के साथ भी हो चुका है, आगे चल के आप समझोगे। तो फिर क्या हुआ कि ठीक है, उसको अच्छे कपड़े पहना दिए, उससे बोल दिया गया कि आज से तुम फटे कपड़े पहने नहीं पहनोगे, भीख नहीं मांगोगे जी। अब उसको कमरा भी बना दिया गया, मकान छोटा सा, उन्हीं पैसों से, और वो अपना जीवन जीने लगा। अब उसके पास जितना पैसा पड़ा था तो वो खा लिया उसने। अब वो निकला घर से कि अब तो मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने सोचा भैया मैं तो भीख मांगता था, मैं तो भीख ही मांगने जाऊँगा ना। तो सीधा मार्केट में गया भीख मांगने। अब पहले दुकान वाले के पास गया तो उसने बोला, अरे यार तुम्हारा तो पक्का मकान बना है, तुम भिखारी हो ही नहीं, तुम देखो ऐसे कपड़े पहने हो, क्या भीख मांगने लायक हो तुम। उसको नहीं भीख मिली। फिर दूसरी दुकान पर गया, फिर भीख नहीं मिली। तीसरी पर गया, फिर भीख नहीं मिली। ऐसे करके वो लाइन से गया, किसी ने भी 1 रुपया उसको नहीं दिया। आखिरकार वही गुजरात का आदमी बोला, ये बताओ कि हमने तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी, अब तुम किस बात के लिए भीख मांग रहे हो। कोई भी इंसान तुमसे भिखारी कहेगा क्या? नहीं कहेगा। और तुम्हारा पक्का मकान भी है, इसलिए तुम तो अच्छे जीवन जियो। अब जाओ, कुछ भी काम करो, कहीं भी कुछ भी जो तुम्हें दिखे, कुछ भी करो, पकौड़ी तलो या फिर रीले बनाओ, या जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि आखिर जीडीपी की जो हम बात कर रहे थे, चलिए शुरू करते हैं। तो जीडीपी तो बड़ी है लेकिन हर आदमी का हिस्सा छोटा है। जीडीपी कुल कमाई है लेकिन हमारे 140 करोड़ लोग हैं
तो पर कैपिटा जीडीपी यानी पर कैपिटा जीडीपी हर व्यक्ति की औसत कमाई अभी 2025-26 में लगभग $3000 के आसपास है। मतलब महीने में औसत 20 से लेकर 25,000 रुपये है। और अगर हम बात करें 10% लोगों को अगर हम भारत के हटा देते हैं, 5 से लेकर 10% के लोगों को, जो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब पर व्यक्ति जो मैं 20-25 हज़ार बोल रहा हूँ वो 5,000 रुपये भी नहीं पड़ेगा महीने का। समझिए बात को। तो इतने में अपना परिवार कैसे चला सकता है। अब बांग्लादेश की कुल जीडीपी हमसे छोटी है लेकिन लोग कम हैं, उनका पर कैपिटा हमारे बराबर है या थोड़ा कम है, लेकिन हकीकत में वहाँ लाइफ बेहतर लगती है हमें इंडिया की अपेक्षा। आखिर क्यों? दूसरा पॉइंट दोस्तों, खुशी और तरक्की सिर्फ पैसे से नहीं होती। HDI देखो, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, ये 3 चीजें मापता है: लंबी उम्र, अच्छी पढ़ाई और अच्छी कमाई। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 2025 रिपोर्ट में भारत का HDI 0.685 है। इसकी रैंक है 130वां मीडियम कैटेगरी में। अब देखो इसी की जगह अगर हम श्रीलंका की बात करें तो 0.776 रैंक आती है, जो कि 89 पर है, 89 पर। समझिए बात को, कहाँ हम कहाँ श्रीलंका। और अगर मालदीव की बात करें तो 0.766 आती है रैंक इसकी, जो कि होती है 93। समझिए बात को। बांग्लादेश की बात करें तो 0.685। तो कुछ इस तरीके के इंडेक्स हैं, लेकिन इंडेक्स हैं जो बेहतर, जैसे लाइफ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा है, गरीबी कम फैली है, स्कूल हॉस्पिटल सबके लिए आसान है, ये सारी फैसिलिटी देखकर ये रैंकिंग होती है। जो हमारे इंडिया की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन का स्तर इस तरीके से है कि हज़ारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं व्यक्ति को पढ़ने के लिए, बच्चे को पढ़ने के लिए कोई भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, और प्राइवेट स्कूल भर के खुल रहे हैं इंडिया में। तो एजुकेशन का स्तर तो इस तरीके से डाउन होता चल रहा है। बीमारी की बात करें तो डॉक्टर को केवल पता लगाने ही बीमारी के लिए 2-2 महीने गुजर जाते हैं, जब तक मरीज मर ही जाता है। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, ये हाल है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, अमीर गरीब की खाई बहुत बड़ी है। जीनो कोएफिशिएंट यानी जिनी कोएफिशिएंट असमानता मापने वाला इंडेक्स, सरकार कह रही है कंजप्शन बेस्ड 25.5 है, यानी कम असमानता, लेकिन असल इनकम वाली असमानता ज़्यादा है। टॉप 10% लोग सारी कमाई का आधे से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। अमीर बहुत अमीर हो रहे हैं, गरीब वहीं के वहीं गरीब होते जा रहे हैं, ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा। चौथा पॉइंट की बात करें तो सरकार क्या कर रही है इस पर, समझिए बात को। सरकार आखिर इस क्या कर रही है? हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर जीडीपी का सिर्फ 2% के नीचे खर्च कर रहा है। एजुकेशन पर आप 3 से 4% खत्म कर रहे हैं, जबकि दुनिया में इसका एवरेज भी हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या पता ये ऐसी जीडीपी ग्रोथ का हम क्या करेंगे जो हमारे हेल्थ से बढ़कर नहीं हो बढ़कर है। मतलब हेल्थ से भी कोई बड़ी चीज हो सकती है क्या? एक कॉमन सेंस की बात सोचो, हमारा शरीर है उससे कोई बड़ी चीज़ हो सकती है क्या? और देश कैसे बढ़ता है? एजुकेशन से। हम एक एवरेज जो पूरे वर्ल्ड में एवरेज चल रहा है, हम उसके बराबर भी जीडीपी का पैसा ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप पढ़ो, नहीं चाहती कि आप स्वस्थ रहो। क्या पता क्या सोच बना रखी है दुनिया में। एवरेज कम है हमारे देश में, एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं अच्छे, लेकिन गांव में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर कम है। कोरोना के बाद गरीब और बिछड़ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के बाद क्या बुरा हाल हुआ इंडिया का, उससे आप वाकिफ हैं। अब मुख्य सवाल ये है कि विश्व गुरु बनेंगे या जुमला विश्व गुरु, मतलब दुनिया का गुरु टीचर अच्छा सपना है, लेकिन पड़ोसी हमें टीचर नहीं मानते, बड़े भाई की तरह देखते हैं जो कभी डरता है। बांग्लादेश श्रीलंका में हमारी इमेज अच्छी नहीं। G20 में अच्छा शो किया, लेकिन घर में महंगाई बेरोजगारी हैट। अगर हम पहले अपने लोगों को अच्छी लाइफ, देश, पढ़ाई, हेल्थ, जॉब, तो विश्व गुरु बन सकते हैं, नहीं तो बस बड़ा जीडीपी वाला गरीब देश रह जाएगा। समझिए बात को। अपने देश से जो पीछे देश चल रहे हैं दोस्तों, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो देश हमसे पीछे चल रहे हैं तो क्या वो गरीब हैं? दोस्तों हम इंडिया से बेहतर लाइफ है वहाँ उस देशों की। बहुत से देश ऐसे हैं जो इंडिया से बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे, और ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद ही
सर्च करोगे तो पता चलेगा आपको, गूगल पर भी सर्च कर लेना उस देश की लोगों की लाइफ कैसी चल रही है, तो आपको जानकारी लगेगी कि इंडिया से बेहतर, लाख गुना बेहतर वहाँ के लोगों की लाइफ है। अच्छा रोजगार है, अच्छा हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन है। बहुत से देशों ने तो एजुकेशन भी फ्री कर रखी है, हेल्थ फ्री कर रखी है, लेकिन हमारे देश में जो चीज़ ज़रूरी है ना, सबसे पहले वही बिकती है, समझिए बात को, और जो ज़रूरी नहीं है वो फ्री की जाती है। इस तरीके से हमारा देश चल रहा है। तो भाई लोग, जीडीपी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन असली तरक्की तब जब हम भारतीयों को अच्छा खाना, पढ़ाई, इलाज मिले। विश्व गुरु बनना है तो पहले घर सुधारें। आप क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताओ, विश्व गुरु बनेंगे या नहीं बनेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब तो दोस्तों कर ही लीजिए, नीचे कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप गुड बाय।